नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि देखो वैकेंसी अब आने में फिर से थोड़ा सा वैकेंसी तो आ जाएगी लेकिन एग्जाम होने में निश्चित रूप से समय लगेगा। लेकिन आप लोग समय की कीमत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप लोग ये जानते हैं कि वास्तव में पढ़ने का समय कौन सा होता है कि वहां पे अपन जो है बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप जो है 10-10 घंटे बैठ जाओ, अभी ये है आप 2 घंटे भी नियमित निकालो ना, आप 3 घंटे भी नियमित निकालो। आप साइड में यदि कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप हाउसवाइफ है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई साथ में काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जीवन यापन के लिए अपन सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपका सपना सरकारी नौकरी है तो आपको नियमितता रखनी पड़ती है। चाहे 2 घंटे भी निकाल रहे हो ना आप अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत साधुवाद के पात्र हो आप, और आप रेस में निरंतर बने हुए हो। बाकी देखना, बाकी बहुत सारे बच्चे जो है आराम की अवस्था में, वो उसी समय आएंगे जब यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर आएंगे। और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर कब आएंगे? जब कोई एग्जाम पास आएगा। अपन वो उस श्रेणी में आते हैं जो चाहे एग्जाम पास है या नहीं है, अपनी नियमितता बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है ना? चलो, बात हो गई आज की। वैसे ये क्लास जो है आप लोगों को बोनस क्लास है, क्योंकि अपनी क्लास का शेड्यूल क्या है, अपनी क्लास जब से ये फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू किया है, वैसे अपनी सारी क्लास यूट्यूब पर ही है, ऐप पर कोई क्लास नहीं है और न ऐप पर आएगी। ठीक है? अपनी सारी क्लास फर्स्ट ग्रेड की जो है वो साथियों उसका आपके क्या है शेड्यूल, सोमवार से गुरुवार, लेकिन आज शुक्रवार को आपको ये क्लास मिल रही है एक बोनस के रूप में। क्यों दे रहा हूं मैं ये क्लास बोनस के रूप में? क्योंकि महल वाली जो अपनी क्लास चल रही है ना, उसमें एक छोटा सा पार्ट बाकी रहा है जिसमें 7-8 महल है, वो करवाने हैं आपको। तो मैं चाहता हूं कि इस सप्ताह में ये पूरा हो जाए, महल तो पूरा हो ही जाए, फिर अगले सप्ताह में अपन अगला टॉपिक लेंगे सोमवार से। इसके अलावा मैं बता दूं, रविवार को मेरा मानस बन रहा है, रविवार को अपन ले करंट अफेयर्स। ठीक है ना? ये मेरा मानस बन रहा है एक क्लास, क्योंकि आरएस का एग्जाम पास में आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की वहां पे ले लूं। काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है? और शॉर्ट एंड स्वीट क्लास लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें से सवाल बने ये ध्यान में रखते हुए क्लास लेंगे अपन एग्जाम अप्रोच के अनुसार। तो संडे को एक आपको बढ़िया सी क्लास करंट अफेयर्स की देने की कोशिश करूंगा, राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है? वैसे आपके उसमें आता तो सब है, लेकिन इतना मैं अभी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि समय कम बचा है, और मेरे पास भी आप लोगों को पता है नियमित शेड्यूल के साथ में समय बहुत मुश्किल से सेट होता है। लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं एक क्लास आप लोगों के लिए ले लूंगा। ठीक है? चलिए, पार्ट 3। अब देखो, यहां पे इस स्लाइड की ही एक खासियत है। इस स्लाइड की क्या खासियत है? यहां इस स्लाइड के अंदर अपन 3 महल पढ़ने जा रहे हैं, और तीनों के नाम क्या है? बादल महल। तीनों का नाम क्या है? बादल महल। यही तो इसकी खासियत है। और यही आप यहां पे कंटिन्यू क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपको यहां पे हर बार कुछ ना कुछ अच्छी चीज, नवाचार मिलता है, और एक जुड़ाव अपना इसलिए भी हो गया कि अपन एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? मैं आपको परिवार समझता हूं और आप लोग भी मुझे परिवार का सदस्य समझते हो, तो अपने बीच में फॉर्मेलिटी वाली बात ही नहीं रही कि अपन ऑफिशियली पढ़ा रहे हैं या नहीं। मैं भी नॉर्मली पढ़ाता हूं, आप भी नॉर्मली पढ़ते हो, और सिलेक्शन भी नॉर्मली हो जाते हैं। बढ़िया चीज है। और हाँ, बढ़िया एक चीज तो कल आपने देख ली होगी, वेब सीरीज के अंदर अपनी अभी यहां पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, वो ये रही वेब सीरीज के अंदर है ना, ये सेकंड ग्रेड, ये वाली वन लाइनर जब सेकंड ग्रेड की ये निकाली थी, अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये वन लाइनर वेब सीरीजों में काम में आ रही है, वो इसको बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। और आरपीएससी, और ये बढ़िया, मेरे को पता ही नहीं था, किसी ने भेजा कल तब पता चला कि ये इसको तो वेब सीरीज में यूज किया। चलो, अच्छा है एक तरीके से, यानी कि कहीं ना कहीं ये पुस्तक जो है इस पे विद्यार्थियों का भरपूर प्रेम मिला था, और इस प्रेम के अकॉर्डिंग विद्यार्थी सिलेक्ट भी हुए हजारों की संख्या में। देखो, ये तो अब आप लोगों का प्रेम है, क्या पता आज पुस्तक वेब सीरीज में आई है, कल मैं दिख जाऊं कहीं ना कहीं, आपको तुम कह नहीं सकते। हालांकि अपनी ये मूवी यही चलने दो, ये मूवी की तरह ही तो चलती है अपनी क्लास, है ना? चलो, आते हैं अब क्लास पे। तो इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे अपन 3 बादल महल पढ़ेंगे, और तीनों ही एक साथ पढ़ेंगे, तो आपका कंफ्यूजन जो है बिल्कुल समाप्त। ठीक है? अब देखो, लाइव चैट के अंदर कोई ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, क्लास पे फोकस रहो। ठीक है? ज्यादा बातचीत करोगे तो वैसे आप लोग ज्यादातर तो ऐसे बातचीत करने ही आते हैं कि हाँ उस समय वो मिलेगा, वो मिलेगी। सबसे पहला महल अपन पढ़ रहे हैं बादल महल, राजसमंद वाला। अब राजसमंद वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि राजसमंद में कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है? निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा संप्रति ने करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया कुंभा ने करवाया है। ठीक है?
और यहां पे बना हुआ है कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल। क्या बना हुआ है? बादल महल। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, राजसमंद में। कुंभा द्वारा निर्मित ये मतलब निर्मित तो नहीं, अपन कह सकते हैं पुनर्निर्मित। ठीक है, कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया है, बाकी निर्माण करवाया था संप्रति ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कुंभा द्वारा निर्मित अपन यहाँ पे नहीं कह के पुनर्निर्मित कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पुनर्निर्मित मैं कह रहा हूं ना, वो किस लिए कह रहा हूं? वो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कह रहा हूं। ये भी ध्यान रखना, ये किस लिए मैं कह रहा हूं? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संप्रति ने करवाया और पुनर्निर्माण करवाया किसने? कुंभा ने। लेकिन यहां पे यदि बात करें कि इस महल का निर्माण किसने करवाया, बादल महल का निर्माण, तो बादल महल का निर्माण करवाया है कुंभा ने। दोनों चीज समझना, कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ बादल महल, तो बादल महल का निर्माण करवाया है कुंभा ने और उसका पुनर्निर्माण करवाया है फतेह सिंह ने। क्लियर हुई बात? भाई यहां पे दो चीज मैंने क्लियर की है। सबसे पहले मैंने बात की है कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो दुर्ग का निर्माण करवाया है संप्रति ने, पुनर्निर्माण करवाया है कुंभा ने। लेकिन इस दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ भी है और कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है बादल महल। उस बादल महल का निर्माण करवाया है कुंभा ने और उसका पुनर्निर्माण करवाया है राणा फतेह सिंह। अब तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, ये वही बादल महल है जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। कब हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540। इसमें कई बार ना मैं पढ़ाते 1540 की जगह मेरे से निकल जाता है मुंह से 1940। आदत सी पड़ गई, एक पता नहीं क्या। लेकिन यहाँ पे 1540 ये विद्यार्थियों के वैसे ध्यान में रहता ही है कि हाँ ये है। ठीक है, तो 9 मई 1540 को बादल महल के अंदर यहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और ये वही बादल महल है। एक चीज क्लियर हो गई, कहां है? राजसमंद कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल, महाराणा प्रताप का जहां जन्म हुआ था। अब आओ दूसरे बादल महल पे। ठीक है, ये बादल महल कहां है? ये है जैसलमेर। अब इसका निर्माण जो करवाया है ना, मुस्लिम कारीगरों ने करवाया है, जो थे सिलावटों द्वारा यह निर्माण करवाया गया है। ठीक है, कहां है? जैसलमेर में सिलावटों द्वारा 1884 में निर्मित है और ये सिलावटों द्वारा फिर वहां के महारावल वेरिसाल को भेंट किया गया। किसको किया? महारावल वेरिसाल। अब जैसलमेर के राजा महाराजा क्या कहलाते हैं? अपने महारावल कहलाते हैं। ठीक है ना, भाटी शासक थे यहाँ के, तो ये कहलाते हैं महारावल। महारावल वेरिसाल को यहाँ पे भेंट किया है और ये 5 मंजिला महल है जिसे बादल विलास के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसलमेर वाला है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं जैसलमेर। अब देखो इसकी आकृति आप देखोगे ना, यहां पे मैं इसीलिए ये स्लाइड में चित्र शामिल करता हूं कि काफी सारी चीजें देखकर याद हो जाती है विजुअली। यदि इसकी आकृति पे आप ध्यान दोगे तो ये किसके जैसा दिखता है? देखो, तो दो चीजों से आपके क्लियर होगा। एक तो कि मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाया है, दूसरी चीज क्या है कि ये देखो इसका आकार जो है वो ताजिए जैसा दिखता है। ताजिए निकालते हैं ना, तो ताजिए जैसा दिखने के कारण इसको क्या कह देते हैं कई जने? ताजिया टॉवर। क्या कह देते हैं इसको? ताजिया टॉवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा वाला है? जैसलमेर, जो वेरिसाल को भेंट किया था। किसने किया था? सिलावटों ने। निर्माण कब? 1884। बस महल में यदि इससे बाहर पूछ लेना आपको तो मुझे कह देना कि हाँ सर इससे बाहर सवाल पूछ लिया, ये 5 मंजिला है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नहीं पूछते हैं, ज्यादातर ये पूछ लेते हैं कि कहाँ है। ठीक है, और इसके अलावा फिर ज्यादा पूछेंगे तो कौन सा शासक था रिलेटेड, किसने निर्माण करवाया। ये एक पढ़ने का एक तरीका होता है, जहां गहराई में जाना है वहीं गहराई में जाओ। पॉलिटिकल के अंदर आपको गहराई में जाना होता है, जहां जहां जाना होता है गहराई में वहीं जाओ, लेकिन गहराई में जाने से पहले आपको ऊपर की पूरी स्थिति याद हो जानी चाहिए। ठीक है, एक रूल होता है पढ़ने का, भी एक नियम है, उसके अनुसार पढ़ोगे तभी वो कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, आओ आगे। अब ये जो बादल महल है ये कहां का है? ये डूंगरपुर का है। कहां का है? डूंगरपुर का बादल महल है। अब ये स्थान जैसलमेर कैसे आ गया भाई? अच्छा, ये डूंगरपुर है, स्थान कहां है? हाँ, नहीं तो क्या डूंगरपुर का है और यहां जैसलमेर कैसे आ गया? ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर ये मानना है। ठीक है ना, बादल महल डूंगरपुर वाले की बात हो रही है और निर्माण करवाया है महारावल पुंजराज ने। निर्माण किसने करवाया? महारावल पुंजराज ने निर्माण करवाया। एक गैप सागर झील के मध्य स्थित है। ये देखो झील के किनारे स्थित है, ये डूंगरपुर वाला है। ठीक है ना, गैप सागर झील के मध्य स्थित है। और ये जो आपको देख रहे हो ये आपके कुंभलगढ़ वाला है। यानी कि तीनों के तीनों बादल महल और तीनों के तीनों विद
डायग्राम यानी कि चित्र के साथ में, डायग्राम तो नहीं कह सकते अपन, इमेज कह सकते हैं, चित्र के साथ में आप लोगों के सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो अब आपको आवश्यकता पड़ती है एक चीज की जिसे कहते हैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, पीडीएफ देने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया है। देखो स्क्रीनशॉट का समय देता हूं, यदि हाथों हाथ जो नोट्स बनाते हैं ना, उन्हें वैसे पीडीएफ की जरूरत पड़ती नहीं, वो हाथों हाथ बना लेते हैं, ठीक है। और वैसे यदि आपको कोई प्रिंट निकालता है तो मेरे ख्याल से तो ये प्रिंटें बहुत महंगी पड़ती होगी, क्योंकि मैं स्लाइड भी ज्यादा बनाता हूँ, एक एक क्लास की कभी कभी 10-10, 12-12, 15-15 स्लाइड बन जाती है। यदि प्रिंट निकालते हो तो मेरे ख्याल से आपको प्रिंट तो महंगी पड़ती होगी, इससे अच्छा आप मेहनत करके लिख ही लो, तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा याद भी हो जाएगा, वो भी तरीका है। तो वैसे तो आप लिख लेते हो, अपने पीडीएफ देने का तरीका एक चेंज किया, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, जैसे दुर्ग की 7 क्लासें हुई फिर उसकी पीडीएफ दे दी, अब महल की 3 क्लासें हैं, 3 पूरी हो जाएगी, फिर इसकी पीडीएफ देंगे एक साथ, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अब तो अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू हो गया और 10,000 विद्यार्थी जुड़ गए, देखते ही देखते मात्र 2 दिन के अंदर 10,000 विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं। कई जने कहते हैं कि सर व्हाट्सएप चैनल जो है उससे नहीं जुड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम बंद होगा, व्हाट्सएप चैनल एक अल्टरनेट है। व्हाट्सएप से क्या है, आप सीधी फॉरवर्ड कर सकते हो चीजें, सीधी की सीधी फॉरवर्ड कर सकते हो। और दूसरी क्या चीज है कि मान लो टेलीग्राम में कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या कोई चीज है, तो अपने पास में एक सुविधा है कि यहां नहीं तो अपन वहां से भी कनेक्टेड रहें, ठीक है। देखो डिजिटली चीजें, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना, ठीक है। अब कई जने कहे सर हमारे अपडेट नहीं हुआ, अपडेट किया तो भी नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो अपडेट और आएंगे तो आप 2-4 दिन के अंदर जुड़ ही जाओगे। अपडेट का ही खेल है, जिसके अपडेट हो जाता तो वो खुल जाएगा, आज नहीं तो कल तो जुड़ जाओगे, ऐसे करके जुड़ जाना, ठीक है। चलो अब देखो हवा महल, अब हवा महल भी अपन ने देखो इतने पढ़े, हवा बंगला भी पढ़ा है, हवा महल जो मेन है वो तो अपना कौन सा है, जयपुर वाला है, लेकिन एक हवा महल कोटा के अंदर भी है जिसको अपन को यहां पढ़ना है। तो ये हवा महल कहां है, कोटा दुर्ग के अंदर निर्माण करवाया है महाराव राम सिंह ने। अब देखो राम सिंह नाम के राजा 2 जगह हुए हैं, एक तो हुए हैं आपके जयपुर के अंदर, वैसे आप कह दो कि बूंदी में भी हुए हैं, तो कोटा बूंदी तो लगभग भाई रहे हैं, ठीक है। एक तो जयपुर के अंदर पढ़ते हैं, चाहे 1857 की क्रांति के समय पढ़ोगे, एक पढ़ते हैं कोटा के अंदर। तो जयपुर वाला तो सभी को ध्यान है कि प्रताप सिंह जी ने निर्माण करवाया है, और कोटा के अंदर पढ़ना है तो कोटा में राम सिंह जी याद रख लेना। तो कोटा वाला हवा महल का निर्माण किसने करवाया है, महाराव राम सिंह ने। ये अबलीमीणी का महल, ये भी कहां है, कोटा के अंदर है। अब यदि कहे कि किसी अभ्यारण्य के अंदर पूछे तो मुकुंदरा दर्रा हिल्स जो है उसके अंदर ये बना हुआ है, और राव मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और इनकी प्रेयसी, जिसे आप कह सकते हो पासवान, प्रेमिका कह सकते हो, ठीक है। और थोड़े और डिजिटली जाए तो क्या गर्लफ्रेंड, लेकिन उस समय ये शब्द नहीं चलता था, और गर्लफ्रेंड में मतलब इतनी वो वाली फीलिंग नहीं है, तो थोड़ा मॉडर्न शब्द हो गया है। यहाँ पे जो है ये प्रेयसी जो शब्द आता है ना, प्रेयसी, वो बहुत एक यूनिक शब्द है। तो ये पासवान थी इनकी अबलीमीणी, इसके लिए ये निर्माण करवाया गया। ऐसे भी बताते हैं कि मुकुंद सिंह जी जो है शिकार करने जाते थे तो यहाँ ठहरते थे, कि शिकार के लिए भी इसका निर्माण करवाया गया। अच्छा, इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, कई जगह राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कह देते हैं। तब भी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर वो तो छोटा ताजमहल है ना, वो तो दूसरा ताजमहल है ना। कभी भी ऐसा सवाल पूछेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देंगे, ठीक है, कि राजस्थान का छोटा ताजमहल कौन सा है दे दिया तो फिर आपको सिर्फ अबलीमीणी का महल ये ऑप्शन मिलेगा, फिर या फिर मिलेगा आपको जसवंत थड़ा मिलेगा, तो उसमें से ये क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ रायमलोद का थड़ा वाला वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये निश्चिंत रहो, ऐसी चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उसको ड्रॉप करो और आगे बढ़ो, उसके चक्कर में वहीं अटक के मत रहो, ठीक है। तो ये अबलीमीणी के लिए निर्माण करवाया था, इसे अबलीमीणी का महल ही कह दिया। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा है राजस्थान का दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल, ठीक है, दोनों चीज कह रहा हूं मैं। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसने कहा, ये पूछ ले। बाय द वे इन फ्यूचर अपन थोड़ा सा देखते हुए चले, एक स्टेप आगे एग्जामिनर से चलना पड़ेगा, तो तब ध्यान रखना है आपको कि कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड को किस नाम से जाना जाता है, किस उपनाम से, घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का जनक, ठीक है। साथ साथ में ये थोड़ा सा क्लियर करते हुए चले। आओ आगे, जूनागढ़ महल, ठीक है, या फिर जूना महल भी कह सकते हैं इसे। कौन फोन करे, या तो देखो जूनागढ़ महल या जूना महल भी इसे कहा जा सकता है। और जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो कहां है,
वो बीकानेर के अंदर है, जमीन का जेवर जिसे कहा गया। लेकिन जूनागढ़ महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है और रावल वर सिंह देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये महल जो है वो 7 मंजिला है। ये आप देख रहे हैं, देखो जूना ही दिख रहा है, जूना यानी पुराना ही दिख रहा है, और धनमाता मंदिर के समीप निर्मित है। ये कहा जाता है कि यहाँ धनमाता मंदिर की मंदिर है, वहां पे पहाड़ी ढाल है एक, वहां पे इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये अबलीमिनी का महल है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, बड़ा आगे चलो। स्क्रीनशॉट में थोड़ी सी फुर्ती रखा करो, है ना। चलो आगे आओ आगे, क्योंकि कुछ महल बचे थे तो मैंने सोचा करवा ही देता हूं। फिर भी देखो बच तो जाते ही हैं वैसे, लेकिन ये क्लास इस सप्ताह में ही पूरी कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए बेटर होगा। मैं थोड़ा सा फ्री महसूस करता हूं उसमें। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस कहां होगा? अलवर वाला। ठीक है, निर्माण महाराजा विनय सिंह। देखो अलवर के अंदर ज्यादातर निर्माण आप पढ़ोगे ना तो उसमें विनय सिंह पढ़ोगे। कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि अलवर से रिलेटेड कोई सवाल आया, हमारी छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर रही है और करना भी है, तब आप यदि रिस्क लेने के मूड में आ चुके हैं पूरी तरह, तब आप जो है वहां पे विनय सिंह के साथ में रिस्क ले सकते हो। क्योंकि देखो जैसे सिल्लीसेड झील है तो विनय सिंह द्वारा निर्मित है। ये महल विनय सिंह ने बहुत सारी चीजें बनाई वहां। ये 1776 में निर्मित है। और देखो इसके अलावा आगे देखो, ये चतुष्कोणीय महल है और मुगल राजपूत स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। हालांकि ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछ लेंगे तो ये पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखो सिल्लीसेड महल, ये कहां है? ये भी अलवर के अंदर है। ठीक है ना, ये भी अलवर के अंदर है और सिल्लीसेड झील के किनारे है। निर्माण किसने करवाया? महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका भी निर्माण करवाया गया है। ठीक है, महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका भी निर्माण करवाया गया है। और रानी शीला के लिए 6 मंजिला ये महल है। और ये सिल्लीसेड झील जो है इसके लिए एक चीज याद रखना, इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है, सिल्लीसेड झील के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा यहां पे ये ध्यान रखना, ये जो है ना ये 1784 कर देना आप इसको, 1784। ये थोड़ा सा देखो 1776 और ये 1784 ये कर देना। झाली रानी का मालिया, ये कहां है? कुंभलगढ़ के अंदर। और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। झाली रानी का मालिया, ये कुंभलगढ़ वाला, ये बहुत बार पूछा गया है। झाली रानी जो थी वो राणा कुंभा की ही रानी थी और इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, और आगे लालगढ़, लालगढ़ पैलेस या लालगढ़ महल कहा जाता है, जो आप ये फोटो देख पा रहे हो, ये बीकानेर के अंदर है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण है और अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। पिता कौन थे? महाराजा लाल सिंह जी। ठीक है, पिता की स्मृति में करवाया। बनेड़ा महल, ये पहले भीलवाड़ा में आता था, लेकिन नए जिले बनने के बाद ये आ जाता है शाहपुरा के अंदर। पहले शाहपुरा कहां था? भीलवाड़ा में। बनेड़ा महल आता है शाहपुरा में और सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट महल है जिसका नाम है काष्ठ का रैन बसेरा। काष्ठ का रैन बसेरा ये कहां है? ये झालावाड़ के अंदर। लेकिन ये यहीं पे बना हुआ नहीं था, ये एक प्रदर्शनी से, जो लखनऊ के अंदर एक प्रदर्शनी थी, वहां से खरीद कर लाया गया था। और खरीद कर लाया किसने? खरीद कर लाया राजेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, 1936 में लाया है और 1937 में यहां स्थापित करवाया। ठीक है, और ये कृष्ण सागर या किशन सागर झील के किनारे यहां स्थापित करवाया था। लेकिन यहां पे आप एक ये जो तीर देख पा रहे हो, पहले ये महल इस तरीके का दिखता था, लेकिन 12/12/12 डेट क्या याद रखनी है? बिल्कुल आसान, 12/12/12 12 दिसंबर 2012 को रात 12 बजे किसी ने असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर इसे नष्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान डेट है 12/12/12। 2012 के बाद में ये देखो इस तरीके से इस अवस्था में आ गया। इतना शानदार सुंदर महल जो है वो जलाकर नष्ट कर दिया गया। ऐतिहासिक विरासत थी, उसको नष्ट कर दिया गया। ऐतिहासिक विरासतों से छेड़छाड़ करने वाले कोई असामाजिक तत्व ही हो सकते हैं, बाकी तो क्या है। तो ये जो है इसको कहा जाता है काष्ठ का रैन बसेरा, जो कहां है? झालावाड़ के अंदर था, अब नहीं है, झालावाड़ के अंदर था। 2012 के बाद में ये हो गया नष्ट। लो स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया? ठीक है, आओ आगे चलो। आज की क्लास में साथियों इतना ही था। देखो मैं आपको ये कमेंट बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा, मुझे अच्छे लगे ये कमेंट। और वैसे बहुत सारे, मैं इतने स्क्रीनशॉट ले नहीं पाता हूं, सिलेक्शन के ही स्क्रीनशॉट पूरे नहीं ले पाता हूं, लेकिन मैं उनकी भावनाएं समझता हूं, आप लोग मेरी भावनाएं समझते हो। और
फिर बहुत ज्यादा यदि स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में डाले तो देखो डिस्टरबेंस होता है, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतने शोभा भी नहीं देते हैं कुल मिला के। इसलिए ठीक है, लिमिटेड डाल देते हैं और फिर अपन उसको थोड़ा सा कम कर दिया है स्क्रीनशॉट वाला मामला, क्योंकि आप लोगों को वैसे ही विश्वास है। नहीं भी हो तो भी देखो एक सेवा रूपी जो रथ आगे चल रहा है, धीरे धीरे विद्यार्थी भावनाएं समझते हैं और जुड़ते जाते हैं। यहाँ पे देखो ये किताब मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, जब पढ़ोगे तो दिल से दुआ निकलेगी और हर एक पेज पढ़ोगे, हर एक पेज पर दुआएं दोगे। वही चीज है, देखो 5 दिन से मैंने, वैसे तो ये बहुत वेटिंग में लगना पड़ेगा, पहले कहा था बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो मतलब बुक सेलर की डिमांड हमारे यहाँ से पब्लिशर द्वारा पूरी नहीं की जा रही। वो जहां पे 300 किताब मंगाते तो उनको 100 ही मिल पाती है। ये चीज बनी हुई है अभी, लेकिन कुछ दिन में सामान्य हो जाएगी, आप सभी पढ़ पाओगे, इतनी व्यवस्था तो कर देंगे। ठीक है, 5 दिन से बुक शॉप के चक्कर काटे तब जाकर आज ही कोहिनूर मिला है। मुझे किताब पर कुछ लिखने का मन ही नहीं हो रहा कि कहीं खराब नहीं हो जाए। एकदम नंबर 1 किताब, इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, थैंक यू सो मच। ये कहा है इस जिला दर्शन के लिए, क्योंकि ये किताब वास्तव में आप यदि देखोगे ना और कोई देख ले पढ़ ले तो उसे कमेंट किए बिना वो रह नहीं सकता। क्यों, मेरी दिली इच्छा थी और उसे पब्लिशर ने माना और उसके अकॉर्डिंग काम किया, इसके लिए मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं ऐसा कंटेंट विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं और हर विद्यार्थी तक पहुंचे। ये तभी हो सकता है जब हम अपना मार्जिन छोड़ दें, हम अपना प्रॉफिट छोड़ दें, एक सेवा के उद्देश्य से काम करें, तब ये जाकर जो है हर विद्यार्थी इस ऐसे कंटेंट को पढ़ना चाहिए उसे, इसलिए ये इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो बहुत बढ़िया कमेंट। फिर देखो, सर जी नमस्ते, आज मुझे जीजीडी कला संस्कृति और जिला दर्शन और आरबीएससी तीनों बुक्स मिल गई, इन्होंने तीनों ही ले ली। सर जी बुक्स बहुत अच्छी है। आज जब बुक्स लेकर मैं बस में बैठी तो एक लड़की जिसको मैं जानती भी नहीं थी वो बुक्स देखी, देखते ही उसको इतनी पसंद आ गई कि उसी वक्त मुझे बोली कि साथ चल और ये बुक्स मुझे दिलवा कर ला, और मैंने उसे बुक्स दिलवाई। यानी कि वास्तव में कह रहा हूं कि यदि आप पढ़ रहे हो और आपको साइड में तिरछी निगाह से भी किसी ने देखा ना कि ये कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो वो उसकी इच्छा हो जाएगी कि ये किताब तो मुझे भी पढ़नी है, वो वाली चीज है ये। चलिए सर, आज ही वन लाइनर और जिला दर्शन मिली है। जिला दर्शन को के तो दर्शन बहुत अद्भुत है, कितनी सुंदर बुक है। ऐसी बुक से पढ़ने में इंटरेस्ट दुगुना हो जाता है और जो कंटेंट है वो भी लाजवाब। सर एक बात बोलूं, बचपन की जो बुक्स आती थी ना स्कूल में राइम्स की, उसमें से एक खुशबू आती थी, सेम वही पेज क्वालिटी और खुशबू इसमें से आ रही है। मैं तो सूंघ रही हूं, फिर पढ़ रही हूं और फिर सूंघ रही हूं। मतलब दिल खुश कर दिया वास्तव में। जो चीज वास्तव में आप लोगों ने अपने दिल से प्रतिक्रियाएं दी है, और जब ये प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं तो हमारा दिल भी खुश होता है और मतलब ऐसा विद्यार्थियों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मेरी किताबें लेट आती है, मेरी किताबें देर से आती है। आपको जब डेट देते थे उससे कई बार तो 1 महीना लेट हो जाती है, लेकिन मैं तब तक नहीं देता हूं जब तक मैं खुद उस पर संतुष्ट नहीं हो जाऊं। उसी की बदौलत ये प्रतिक्रियाएं मिल पाती है और हर विद्यार्थी खुश हो पाता है। भले ही लेट आए, भले ही हम कम निकालें, लेकिन निकालें ऐसी कि जो भी पढ़े उसका दिल खुश हो जाए। ये हमेशा से मेरी सोच रही है और इसी वजह से आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। ठीक है, चलो बढ़िया। और ये व्हाट्सएप का QR कोड है, जुड़ जाना। 10,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़ गए हैं 2 दिन में। ठीक है, आप भी जैसे अपडेट हो जाए या जैसे जुड़ने का आपके ऑप्शन मिलता है तो जुड़ जाना। ठीक, और इसके अलावा देखो आज मैंने ये पेज भी बनवा दिया आप लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि अपने जितने प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे QR कोड हर कोई मोबाइल से स्कैन कर सकता है। मोबाइल में छोटे ऐप भी मिलते हैं QR कोड स्कैन करने के, तो उनसे तो QR कोड से मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है ना, लिंक भी नहीं और डायरेक्ट QR कोड से आप जुड़ जाते हो। तो ये प्ले स्टोर का है जिसपे टेस्ट सीरीज चलती है सिर्फ। ये अपना व्हाट्सएप चैनल जो अभी बना है, 2 दिन में 10,000 विद्यार्थी जुड़ गए। ये अपना ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम का है जिसके अंदर जीजीडी फैक्ट वगैरह और भी दूसरी कोई वीडियो होते हैं या ऐसी जानकारी होती है वो शेयर की जाती है, गौरव ज्ञानधारा ऑफिशियल। ये अपना ही फेसबुक पेज है जिस पर काफी सारी जानकारियां शेयर की जाती है, कई सारी इमेजेस पिक्चर वगैरह, जो गौरव सिंह गानेरा फाउंडर ऑफ जीजीडी के नाम से। ये अपना आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो वही है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसपे 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी सी अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो ये पेज आप लोगों के लिए बन चुका है। कैसे जुड़ना है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना पसंद करते हो तो आप टच में रह सकते हो। ठीक है ना, चलिए ओके। आज की क्लास में साथियों इतना ही। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।